सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। पर्यावरण है हमारा, 13, 14, 15, 16 आने वाला भविष्य है भोला। शहरों का निर्माण करने का दावा करने वाली सिडको ने अब सीवुड NRI सोसाइटी के पीछे खाली पड़े भूखंड पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति देते हुए अब जल्द ही उक्त भूखंड का टेंडर निकालकर उसे बेचने का मन बना चुकी है। मगर सिडको के इस निर्णय का NRI में रहने वाले स्थानीय रहवासियों ने पुरजोर विरोध किया है और सिडको के इस निर्णय के खिलाफ रहवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के समेत तमाम NRI कॉम्प्लेक्स के रहवासी भी शामिल थे। रहवासियों ने कहा कि ये बात मालूम होने के बावजूद सिडको ने अपने स्वार्थ के लिए तटीय क्षेत्र की जमीन को बेचने का टेंडर निकाला, जो कि बाद में न केवल नागरिक बल्कि बिल्डर के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। नागरिकों ने कहा कि भूखंड बेचने के नाम पर सिडको नैसर्गिक संपदा को आघात पहुंचाने के अलावा पर्यावरण का समतोल बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रही है, जो हम कदापि होने नहीं देंगे। मैं 2 पॉइंट रखना चाहता हूँ यहाँ पे। एक, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखिए, 2-3 साल में ही तो यहाँ पे फ्लेमिंगोज जो माइग्रेटरी बर्ड जो अक्टूबर से मार्च में आते हैं, उनकी संख्या तादाद जो है पिछले 2-3 सालों में बहुत बढ़ गई है। DPS लेक यहाँ पे जो है, इधर पहले उतने नहीं आते थे। क्यों यहाँ पे अभी बहुत सारे आने लगे हैं? क्योंकि ये थाने क्रीक में जो जाते थे, दूसरी जगह जो फ्लेमिंगोज जाते थे, वो अब इधर आने लगे क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट जंगल बन गया है। तो वो इनके आने का एक मेन कारण है कि यहाँ पे कि इतनी कंक्रीट जंगल नहीं है। अगर आप ये भी जगह ले लें, बिल्डिंग बना दें, तो जाहिर है कि उनकी संख्या कम हो जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी। और हमने अगर नवी मुंबई को, नेहरू साइड को अगर हमने फ्लेमिंगो सिटी डिक्लेयर किया, तो हम डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे, आई एम श्योर सिडको भी नहीं चाहेंगे। दूसरी अपील मेरी ये है, एक्टिव अपील मेरी जो रियल एस्टेट बॉडीज़ है यहाँ की नवी मुंबई की, जैसे क्रेडाई नवी मुंबई चैप्टर हो गया, BANM बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई हो गया, नेरेडको चैप्टर हो गया, उनसे अपील करेंगे कि अगर वो भागीदार है नवी मुंबई सिटी के डेवलपमेंट में, ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो उनको भी चाहिए कि वो सिडको के साथ में हाथ में उनके अकम्प्लिस नहीं बने और यहाँ के नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करें। वो उनके कमर्शियल रीजन को साइड में रखते हुए, ओवरऑल हम लोग ग्रीन सिटी ऐसे ही नहीं है, हम लोग जो स्मार्ट सिटी ऐसे ही नहीं है, ये सब कारणों के। तो ये जगह जो है पब्लिक कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाए, गार्डन के लिए यूज़ किया जाएगा, ओपन ना कि बिल्डिंग बनाने में। बिल्डिंग बनाने की और भी जगह है। These wetlands, they act as a sponge when there is excessive rainwater. They are the habitat of the largest rainforest of our environment. Why we are destroying that? The moment more and more construction are getting done, we are destroying our wetlands. The whole Navi Mumbai will be flooded. It will not be a place to stay. What better city we are creating? It is, we are tagging it as a, we are branding it as a flamingo city, right? When there is no wetland, there is no flamingos. So better city means open land also. Leave some space to breathe. Leave some trees for environment protection. Please don't destroy our city. Don't sell this plot of land. Please, my request is, my protest, my request are, we are united for protection of our Navi Mumbai. बहरहाल सिडको ने यह साफ कह दिया है कि तटीय विनियमन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस भूखंड को जो कोई विकासक खरीदेगा, उसे खुद ही MCZR से अनुमति लेनी होगी। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।